नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने ये जाना था कि वस्त्र विज्ञान का एक सामान्य परिचय क्या है, अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल हमने सबसे पहले देखा। उसके बाद वस्त्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या उसका इतिहास रहा, हमने लास्ट क्लास में देखा। अब आज की क्लास में हम उसके आगे का टॉपिक लेते हैं। आधुनिक समय में या आधुनिक भारत में वस्त्र क्यों उपयोगी हैं या वस्त्रों का क्या महत्व है। तो एक नया टॉपिक आज हम लोग लेंगे, आधुनिक भारत में वस्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इन मॉडर्न इंडिया। जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो आधुनिक भारत में हमारा वर्तमान भारत आता है। वस्त्र विज्ञान की श्रृंखला में अगर हम लोग देखें तो अभी का जो वस्त्र विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो अभी का समय चल रहा है, यही हमारा वर्तमान भारत है। और वर्तमान भारत के अंदर वस्त्रों का क्या महत्व है, ये इस क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर हम लोग जानेंगे। वस्त्रों की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए महत्व की बात हमने इतिहास में भी करी थी। वस्त्र विज्ञान का जब इतिहास पढ़ा था हमने वस्त्र के महत्व की बात उस समय भी की थी कि वस्त्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमने वो महत्ता या वो महत्वपूर्ण तथ्य जो है केवल मानव के लिए बात करी थी कि प्रारंभिक अवस्था से अब तक मानव को क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हुई या किन-किन आवश्यकताओं के अनुरूप जो है वस्त्र उसकी आवश्यकता बनता गया। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वस्त्र विज्ञान का क्या, वस्त्रों का और वस्त्र विज्ञान का हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। तो हम विलंब नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं कि वस्त्र विज्ञान का महत्व क्या है। वस्त्र का महत्व आधुनिक भारत में, आज का हमारा ये टॉपिक है, आधुनिक भारत में वस्त्र का क्या महत्व है। तो वस्त्र के महत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो वस्त्र के महत्व को अभी आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें वस्त्र के महत्व को हम लोग 6 भागों में विभाजित करेंगे। हम लोग 6 भागों में विभाजित करेंगे। 1, 3, चलिए सबसे पहले भाग में आते हैं कि वस्त्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पहले भाग में हम आएंगे और इसके महत्व को देखेंगे। ये हमारा पहला हो जाएगा। मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा एंड थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ये हमारा चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। ठीक है, हम आज 6 महत्व को पढ़ेंगे कि वस्त्र का आधुनिकतम समय में क्या महत्व है। ये मैंने खाके खींच दिए हैं। अब इसमें जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए सबसे पहले हम आते हैं पहले इम्पोर्टेंस पे कि वस्त्रों का क्या
महत्व है। जब पहले इम्पोर्टेंस पे हम लोग आते हैं तो आपको भी पता है फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट है। क्या है? ढकने के लिए, ठीक है। वस्त्र की जो पहली अगर हम लोग बोले कि आवश्यकता या उसका पहला महत्व आधुनिकतम भारत के अंदर या प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो है वस्त्र का महत्व मानव के लिए इसलिए है क्योंकि उसको अपना शरीर ढकना होता है। अब शरीर ढकने की बात जहाँ तक आती है, अगर हम मनुष्यों पे आते हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में है। मनुष्य एक समाज में रहता है जहाँ पे बहुत सारे सामाजिक नियमों का, बहुत सारी सामाजिक मर्यादाओं का और बहुत सारी सामाजिक मान्यताओं का उसे क्या करना होता है, निर्वहन करना होता है, उसको मानना पड़ता है। तो एक तथ्य हमारे सामने जो है वो उजागर हुआ, मनुष्य को जो है वो शरीर क्यों ढकना होता है, तो इसके 3 जो है वो बिंदु हम लोग लेके चलेंगे। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में विभिन्न समाज में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसी समाज में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं विकसित हैं, विभिन्न मर्यादाएं हैं और विभिन्न प्रकार के नियम हैं। ठीक है, ये 3 तथ्य हैं मनुष्यों के लिए जो है वो, अगर हम लोग देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मनुष्य को क्या करना है, शरीर को ढकना है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, मनुष्य की अपनी मर्यादाएं हैं और बहुत सारे नियम हैं जो ये कहते हैं कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को अपना शरीर ढकना अत्यंत आवश्यक है। और इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो मान्यताएं ये कहती हैं कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को ही कुछ अंग ऐसे हैं जो हमेशा ढक करके रखने हैं। उनको आप सार्वजनिक या प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, किसी के भी सामने आप उसको नहीं दिखा सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ मान्यताएं हैं, साथ ही कुछ नियम भी हैं। मनुष्य जो है मानव समाज में रह रहा है तो अलग अलग समाज के कुछ नियम बने हुए हैं। जैसे नियम ये बने हैं कि किसी किसी समाज में सलवार कुर्ता पहनना है, किसी किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में साड़ी पहनना है, किसी किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लहंगा पहनना है। तो ये क्या है, ये कुछ नियम बने हुए हैं। और इन सब के साथ साथ तीसरा जो टर्म आता है मर्यादाओं का आता है, जिसमें व्यक्ति को अपने आप को समाज के सामने जो है वो रखना है, अपना एक छवि, अपनी एक प्रतिष्ठा जो है उनके आगे कायम करनी है। तो इन तीनों तथ्यों को समाहित करते हुए जो टर्म हमारे पास निकलता है कि मनुष्य जो है इन 3 तथ्यों को समाहित करते जो है हुए जो है समाज में अपने शरीर को जो है वो ढकने का प्रयास करता है। इनका निचोड़ आता है, ये तीनों किसके लिए करता है? वो लाज के लिए, अर्थात लज्जा के लिए। अर्थात लज्जा के लिए। ठीक है, मनुष्य जो है, मनुष्य को शरीर ढकना समाज के अंदर क्यों आवश्यक है? तो कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ मान्यताएं हैं। इन सब के मद्देनजर मनुष्य को अपनी लाज के लिए, अपनी लज्जा के लिए जो है वो शरीर ढकना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारा पहला महत्व है। दूसरे महत्व पे हम आते हैं। जो दूसरा महत्व है हमारा,
दूसरा महत्व है शरीर को विभिन्न मौसमों से बचाने के लिए। जो दूसरा जो है वो महत्व वस्त्र का जो है वो मानव जीवन में क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, जिस समय से इतिहास का आरंभ हुआ, वस्त्र विज्ञान के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, हमने उसमें भी पढ़ा था कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है मनुष्य को अपने शरीर की सुरक्षा करनी होती है, इसलिए वस्त्र प्रयोग में लिए जाते हैं। तो वो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो महत्व जो है वो मानव का खत्म हो गया है। मानव जीवन काल में वो महत्व अर्थात शरीर की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण वाला महत्व वो अभी भी जो है वो क्या है? कायम है। शरीर की सुरक्षा का दृष्टिकोण। अब ये जो शरीर की सुरक्षा का जो दृष्टिकोण है, ये जो हम लोग टॉपिक अब यहाँ पे देख रहे हैं, प्राचीन समय में हम देख रहे थे तो शरीर की सुरक्षा जो है वो दो चीजों से करनी थी। एक तो मौसम से करनी थी और दूसरा जंगली जानवरों से। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्तमान समय में मानव जो है अपने निवास स्थान, अपने घर में, विभिन्न सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, अपनी सोसाइटी में अलग अलग जगहों पर जो है वो निवास कर रहा है। इस कारण से जो जानवरों से उसको जो सुरक्षा करने का जो एक तथ्य था वो अब खत्म हो चुका है। वो स्पेसिफिकली जो लोग जंगलों में रहते हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट पूरे मनुष्य जाति के ऊपर जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब किस समय में जो है वो शरीर की सुरक्षा जो है का दृष्टिकोण कितने भागों में बांटा गया? ये 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि हम केवल मौसम से जो है वो शरीर को सुरक्षित कर रहे हैं। तो मौसम से शरीर को सुरक्षित कर रहे हैं तो मौसम से सुरक्षा जो है हमारे यहाँ पे वो 3 तरीके से है। पहला है गर्मी, दूसरा है बरसात और तीसरा है सर्दी। ठीक है, आप लोग अवेयर होंगे इस तथ्य से। हमारे यहाँ जो है वो 3 तरीके के मौसम हैं। इन तीनों मौसमों से जो है वो बचाव के लिए वस्त्र महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन सा? गर्मी, समर, बरसात, रेन, और शीत या ठंडक, जिसे हम बोल सकते हैं विंटर। तो जो दूसरा महत्व हमारे सामने आया वो आया शरीर को मौसमों से, विभिन्न प्रकार के मौसमों से बचाने के लिए वस्त्र जो है अत्यंत आवश्यक हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के मौसम कौन से हैं हमारे? गर्मी, बरसात और सर्दी। नेक्स्ट तीसरा हम आते हैं, थर्ड। तीसरा है शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने हेतु। तीसरा है शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने हेतु। अब ये शारीरिक सौंदर्य किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से लोग जो है वो सुंदर दिखे। कई लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, जो शारीरिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जब वो वस्त्र या परिधान धारण करते हैं तो उससे उनके शारीरिक सौंदर्य में अत्यंत वृद्धि होती है। अब ये जो शारीरिक सौंदर्य है वस्त्र किस तरीके से बढ़ाते हैं, तो इसके जो है वो 3 तथ्य जो है वो बताए गए। 3 तरीके से जो है वो वस्त्र हमारे शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। मैं यहीं पे नोट कर देती हूँ, 1, 2, 3। किस तरीके से?
एक तो कपड़ा, ठीक है, दूसरा उसकी सिलाई, और तीसरा उस पे परिसज्जा, ठीक है ना। ये जो तीनों जो तथ्य हैं ये मनुष्य के जो है शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग आगे चलेंगे, जब पढ़ेंगे तो हम काफी सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। जो कपड़े का प्रिंट होता है, बहुत सारे प्रिंट्स ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जो है वो शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। कई कपड़ों की सिलाई इस तरीके से की जाती है, अगर कोई बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति हो और उसकी स्टिचिंग बिल्कुल फिटिंग की जाए, यानी कि बिल्कुल फिट टू बॉडी अगर स्टिचिंग हम लोग करते हैं तो वो व्यक्ति और दुबला पतला नजर आता है, ठीक है। तो अब उसमें सौंदर्य लाने के लिए हम फ्रिल्स का प्रयोग करते हैं, हम घेरों का प्रयोग करते हैं, या फिर हम उनमें कुछ फ्रिल डालने की कोशिश करते हैं, कुछ लहरदार उसको बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो दुबला पतला व्यक्ति है वो थोड़ा सा नजरों में हमारे हेल्दी महसूस हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि शारीरिक सौंदर्य को जो है वो बढ़ाया जाता है। अब कपड़े की अगर हम लोग बात करें तो कपड़े में विभिन्न प्रकार के प्रिंट्स आते हैं, एम्ब्रॉयडरीज आती हैं, अलग अलग तरीके के कपड़ों की क्वालिटी भी होती है, उनके टेक्सचर्स भी होते हैं। तो ये सारे जो है वो अलग अलग कपड़े जो है वो सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग अपनी छाप छोड़ते हैं। अब जो कपड़ा हमारे पास है उन कपड़ों को हम सिलाई किस तरीके से करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलाई भी व्यक्ति के सौंदर्य का एक पार्ट बनता है। जब सिलाई हो जाता है, जब कपड़े की हम लोग सिलाई कर लेते हैं तो उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं करते हैं। परिसज्जाएं यानी कि हम उसको क्या करते हैं, एक बेस हमारा स्टिचिंग के बाद हमारा रेडी होता है, परिधान हमारा रेडी होता है, और परिसज्जाओं से हम उनको जो है क्या करते हैं, बिल्कुल अलंकृत करते हैं, उनको देखने में और सुंदर बनाते हैं, ताकि लोगों की नजरें क्या हो, हमारे परिधान के ऊपर, हमारे ऊपर आए। तो ये परिसज्जाओं के बाद जो है जो वस्त्र तैयार होते हैं आधुनिकतम समय में, इन तीनों पैटर्न्स की आवश्यकता होती है, और इन तीनों पैटर्न्स को प्रयोग करके आधुनिकतम समय में वस्त्रों का महत्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि व्यक्ति को अपने शरीर को भी सुंदर दिखाना होता है, ठीक है। व्यक्ति को अपने शरीर को सुंदर दिखाना होता है। नेक्स्ट चौथा आते हैं, चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा कहता है व्यक्तित्व के उभार, या जिसे हम कह सकते हैं निखार के लिए। देखिए, शारीरिक सौंदर्य और व्यक्तित्व का उभार अगर मोटी मोटा समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही कॉन्सेप्ट है, नहीं, जबकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। शरीर के सौंदर्य की जब हम बात करते हैं तो शरीर के सौंदर्य की बात हर एक व्यक्ति पे जो है वो एप्लीकेबल होती है, फिर चाहे उसका एज ग्रुप कोई सा भी हो, फिर चाहे उसका जेंडर कोई सा भी हो, फिर चाहे उसका प्रोफेशन कोई सा भी हो। लेकिन जब हम बात करते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व की, यानी कि इंडिविजुअल की, तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग उम्र के लोग हमारे देश में हैं, ठीक है। अलग अलग उम्र के क्या है, लोग हमारे देश में हैं। अब जितने भी जिस भी उम्र के लोग हैं, आप कभी भी देखिएगा, जो छोटे बच्चों को जिस तरीके के चटकीले वस्त्र हम लोग भड़कीले पहनाते हैं, क्या हम 70 साल की अवस्था में या 60 साल की अवस्था में कोई व्यक्ति हम उसको उतने तड़कीले भड़कीले पहनाते हैं? नहीं पहनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस उम्र में जाकर के इतने चटकीले, तड़कीले, भड़कीले जो रंग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आंखों में एक चुभन देते हैं, और जब बच्चों को हम वही रंग पहनाते हैं तो बच्चों के अंदर, जब बच्चे वो रंग पहन करके जब हमारे सामने कूदते हैं, खेलते हैं, तो उनसे हम भावात्मक रूप से जुड़ते हैं और हमें एक खुशी का एहसास होता है। ठीक उसी तरीके से बिल्कुल छोटे नन्हे प्यारे बच्चे हैं, उनको अगर हम वाइट कलर के, क्रीम कलर के, ये बिल्कुल डिसेंट रंग के कपड़े हमेशा पहना के रखेंगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। बच्चे क्या होंगे,
नीरस नजर आएंगे। तो व्यक्तित्व के निखार की अगर हम लोग बात करें तो ये भी वस्त्र जो है इसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग जो हमारे अलग अलग उम्र के लोग जो है, थोड़ा सा लाइट हो रहा है ये कलर, अलग अलग उम्र के लोगों द्वारा अलग अलग रंगों के वस्त्रों का प्रयोग, ठीक है, व्यक्तित्व के उभार के लिए विभिन्न एज पे जो है, अलग अलग उम्र पे जो है अलग अलग रंगों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अगला पॉइंट, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने या कायम रखने हेतु। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। आज के समय में, मॉडर्न समय में चाहे कुछ भी हो जाए, बट सामाजिक रूप से अगर आप देखेंगे तो दिखावा जो है वो, दिखावे के लिए वस्त्र का धारण जो है वो ज्यादा किया जाता है। मेरी बात से हो सकता है आप डिसअग्री भी हो जाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी जो आधुनिकतम समय है आप सोसाइटी में अपने देख लीजिए, अगर बाउंडेशंस ना हो तो आज के समय में ड्रेसिंग सेंस क्या होगा ये आपको भी पता है, ठीक है। तो अभी जो है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है इसको बढ़ाने के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए भी वस्त्रों का अत्यंत महत्व है। क्यों महत्व है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ही था, शरीर को ढकने के लिए। मनुष्य शरीर को क्यों ढकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कुछ मर्यादाओं, कुछ नियमों और कुछ मान्यताओं को उसे ध्यान में रखना होता है। तो जब एक सामाजिक प्राणी है तो समाज के अंदर उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। उस प्रतिष्ठा के लिए अगर आप ध्यान दीजिएगा, शादी के अंदर जो आप वस्त्र पहन के जाते हैं, किसी की शादी में अगर आप जा रहे हैं, विभिन्न जो है वो प्रयोजनों हेतु, ठीक है, प्रतिष्ठा की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रयोजनों या आयोजनों हेतु वस्त्रों की अलग अलग उपयोगिता, ठीक है, अलग अलग जो हमारे प्रयोजन होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो अलग अलग हमारे यूज होते हैं, यानी कि अलग अलग जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, उन सब के अंदर अलग अलग वस्त्रों की आवश्यकता होती है। अगर आप शादी के अंदर, किसी की शादी हो रही हो और शॉर्ट्स पहन के जाएं, तो वहां पे वो वस्त्र जो है आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाएगा। यदि आप किसी डेस्क में जा रहे हैं, यानी डिस्कोथेक में जा रहे हैं, आप एंजॉय करने जा रहे हैं, और वहां पे आप साड़ी पहन के पूरे जेवर गहनों से लद करके अगर आप उस डेस्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं वहां पे भी आपकी हटेगी, यानी कि कायम नहीं रहेगी। तो विभिन्न जो आपके प्रयोजन होते हैं, उन प्रयोजनों के अनुसार आपको वस्त्रों का चयन करना पड़ता है। आप कुल मिलाकर के अगर हम इस तथ्य का सार निकालने की कोशिश करें, तो इस तथ्य का सार ये निकलता है कि एक ही वस्त्र को हर जगह
नहीं पहना जाता है। स्कूल का यूनिफॉर्म है तो वो स्कूल में ही पहना जाएगा, घर पे उसको हम नहीं पहनेंगे। जो घर के कपड़े हैं, जो नाइट ड्रेस है, वो रात में ही पहना जाएगा, हम उसको दिन में नहीं पहनेंगे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, इस तथ्य से रिलेटेड याद आ गया है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं हूँ, आप हैं, चाहे कोई भी है, आजकल का जो आधुनिकतम समय है, आधुनिकतम समय जो है हमारे सोशल साइट्स का है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अलग-अलग प्रयोजनों के लिए, अलग-अलग आयोजनों के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस तैयार करवाते हैं। वो ड्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है और ठीक-ठीक भी होता है। लेकिन अब आप एक जगह जब शादी में जाते हैं, शादी में उस ड्रेस को आप पहन लेते हैं, उसके बाद आप दुनिया भर की सेल्फी लेते हैं। फ़ेसबुक, इंस्टा, आपका जो है ट्विटर, टिकटॉक आजकल चल रहा है, आप हर जगह पे उस ड्रेस में अपनी एक अच्छी फ़ोटो, एक अच्छी वीडियो डाल देते हैं। अब चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव आपने बनाया है, ये केवल और केवल आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा ही है कि उस ड्रेस को फिर आप दूसरी जगह पहनना ही नहीं चाहते। रीज़न ये नहीं है कि आप नहीं पहन सकते, रीज़न ये है कि ऑलरेडी इसकी फ़ोटो आपकी जा चुकी है सोशल साइट्स पे, तो अब उसी साड़ी को पहन कर के आप दूसरे फंक्शन में जाएँगे, तो लोग क्या कहेंगे? ये वाली बात आती है, ये होती है सामाजिक प्रतिष्ठा और इसके लिए फिर आप अगेन किसी और फंक्शन में जाने के लिए एक दूसरी ड्रेस तैयार कराते हैं। तो ये जो प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा को कायम भी रखने के लिए और इस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी वस्त्र जो है आजकल आधुनिकतम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और लास्ट हम लोग आते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि वस्त्र क्यों महत्वपूर्ण है। ये हमने शायद यहाँ पे हमें नहीं मेंशन करना था, ये यहाँ पे मेंशन करना था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अलग-अलग कार्यक्रमों, प्रयोजनों में अलग-अलग वस्त्रों की आवश्यकता। ठीक है, चलिए छठवां हम आते हैं, क्यों वस्त्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो छठवां पॉइंट हमें बताता है कार्य क्षमता में वृद्धि करने हेतु, कार्य क्षमता में वृद्धि करने हेतु। अब आपको भी पता है कि अलग-अलग जो है वो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आज का समय ऐसा है कि हर कोई जो है वो वर्किंग है, हर कोई बिजी है, ठीक है। तो अलग-अलग कार्य क्षेत्र जो है वो मनुष्य के हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन हैं, प्रोफेशन के अनुसार जो है व्यक्ति अपने कार्यों को करता है। अब यहाँ पे भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हमारा वस्त्र का चुनाव करना, क्योंकि अभी आजकल अगर हम लोग बात करें तो इस कार्य क्षमता की वृद्धि की बात करें तो कार्य क्षमता की वृद्धि में एक इम्पॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे जुड़ गया है, विभिन्न प्रकार के संश्लेषित वस्त्र। अब जो ये संश्लेषित वस्त्र जो है हमारे सामने हैं या हमारे पास हैं, ये हमारे अलग-अलग प्रोफेशंस को, यानी कि अलग-अलग जो हमारी कार्यशैली है, कार्यशैली के अनुसार जो है हमें चॉइस देते हैं कि हम अपनी कार्यशैली के अनुसार विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को तैयार करें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, प्लेग्राउंड पे वो खेलता है, दौड़ता है, कूदता है। अब खेलने, दौड़ने, कूदने से पूरा पसीना-पसीना वो भरा रहता है, ठीक है। अब हमें वस्त्र ऐसे चाहिए जो पसीने को थोड़ा सोखे, उसको सुखाए और
किसी भी तरीके से पसीने की बदबू ना हो। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसको बदबू ना मिले, यानी कि पसीना सोखे भी और पसीने की बदबू भी खत्म करे। तो इस तरीके से कार्य क्षेत्र को देखते हुए जो है वो विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशे का निर्माण हुआ और उन रेशों से विभिन्न प्रकार के संश्लेषित वस्त्र बनाए गए, जिनका रख रखाव जो है वो अत्यंत सरल होता है। पुलिस की वर्दी है, वकील का कोट है, डॉक्टर्स की ड्रेस है, ऑफिस में जाने वाले लोगों का पूरा सूट अटायर है। ये सब क्या है? ये आपके जो है वो वस्त्र के महत्व ही हैं, जो आपकी कार्य क्षमता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अब कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है वो आपके कार्य क्षेत्र भी निर्धारित किए गए। विभिन्न कार्य क्षेत्र, वस्त्र हमारा कहता है कि अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए जो है वो अलग अलग वस्त्रों का क्या किया गया? निर्धारण किया गया है। अब ये अलग अलग कार्य क्षेत्र कौन से हैं? बिल्कुल मोटी मोटा हम लोग देखेंगे, रफली अलग अलग कार्य क्षेत्र में अगर हम लोग पहुंचते हैं, बहुत सारे हैं, इसको A to Z आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूं वो ही बिल्कुल फिक्स हो। आप बहुत सारे जो है वो खुद के टर्म्स भी जो है, खुद के आपको जो समझ में आता है कार्य क्षेत्र, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ को तो हम अभी लिख ही लेते हैं, कुछ कार्य क्षेत्रों को हम अभी मेंशन कर लेते हैं। नंबर 1, चलिए, खिलाड़ी, प्लेयर्स जो होते हैं, इनका जो है वो वस्त्र बिल्कुल डिफरेंट तरीके का होता है। डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस, सड़क परिवहन। अगर आप देखेंगे रोड साइड पे जो लोग वर्क करते हैं, सड़कों पे जो लोग भी परिवहन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कई बार आप देखेंगे उनको कुछ जैकेट्स दी जाती है, ऑरेंज कलर की सी जैकेट होती है जिसपे सिल्वर और गोल्डन कलर के जो है वो कुछ गोटे से लगाए जाते हैं, जिसमें आप चाहे रात में चाहे दिन में कैसे भी आ रहे हैं, वो इतना शाइन करता है कि आपको पता चलता है कि सामने कोई आदमी जो है वो क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार की ये प्रोफेशन, जैसे अब इसी में आगे आइए आप, वकील भी है। वकील का कोट भी जो है वो क्या होता है? डिफरेंट तरीके का होता है। स्कूल ड्रेस, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं। आप A to Z जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ETC। आप अभी और भी ऐड कर सकते हैं, ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है वो वस्त्रों का क्या है? महत्व है वर्तमान भारत के अंदर। इसका क्विक रिवीजन जो है वो आप ले सकते हैं। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आधुनिक भारत में वस्त्रों का महत्व, 6 महत्व हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो सर्किल भी करते हुए चलूंगी तो आपको थोड़ा सा पता रहेगा। चलिए, सबसे पहला है शरीर को ढकने के लिए। 3 तरीके से शरीर को ढकने के लिए, क्योंकि सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक मान्यताएं, मर्यादाएं और नियम को, यानी कि लाज लज्जा को ध्यान में रखते हुए शरीर हमें ढकना है। शरीर को विभिन्न प्रकार के मौसमों से बचाने के लिए, शरीर को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से गर्मी, बरसात और सर्दी से बचाने के लिए हमें जरूरी है। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए, शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो है हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। जो हमारा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के निखार के लिए भी हमें वस्त्र चाहिए। समाज के अंदर हमें प्रतिष्ठा अगर कायम रखनी है तो वस्त्र हमें जो है वो हमेशा अपग्रेड करते रहने चाहिए।
और जो कार्य क्षमता है, हमारी कार्यशैली है, डिफरेंट कार्यशैलियों में कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अब ये जो है हमारे वस्त्र हैं, वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड जो है ये एक टॉपिक, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो हमारा टॉपिक है, वो एक लगभग वस्त्र कहाँ से आए, क्यों आए, उत्पत्ति बिंदु क्या थे, इतिहास क्या था और महत्वपूर्ण क्यों है, ये हमने जो है वो मोटी मोटा अपना जो एक इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक है वो खत्म कर लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग जो वस्त्र विज्ञान का मेन टॉपिक है, यानी कि हमारे नेट के अंदर डिफरेंट है, स्कूल लेक्चरर पीजीटी जो हमारे आरपीएससी का है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग क्लासेस पे चलेंगे, अलग अलग वीडियोस पे चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको जो है वो ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे बात आप करेंगे इस नंबर पे 9460345178। आप इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी क्वेरी होगी मैं आपकी सॉर्ट आउट करूंगी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बाय।